हेलो सन मून राइजिंग एंड वीनस लियो, ये होगी आपकी नवंबर की रीडिंग, जिसमें मैं आपके लिए नवंबर की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए चैलेंज से शुरू करते हैं। यहाँ कोई पर्सन है जो आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, ऑन एंड ऑफ टाइप कनेक्शन है या तो फिर स्टेबिलिटी नहीं है उस रिलेशनशिप में। वो पर्सन आपको अपॉलॉजी ऑफर करेगा और लगता है आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते अपॉलॉजी। लगता है आप पास्ट के सभी लोगों से मूव ऑन हो चुके हैं और ये पर्सन आपको जब अपॉलॉजी ऑफर करेगा तो लगता है आपको बहुत मुश्किल होने वाली है कि आप एक्सेप्ट ना करें। आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं इस पर्सन की अपॉलॉजी, पर लगता है आप नहीं भी करना चाहते। तो इस मंथ आपका यही चैलेंज है कि आपको किसी की अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होने वाली है। वो जब हम आगे क्लियरफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि किस बारे में है। अभी हम रिसेंट पास्ट में चलते हैं। तो रिसेंट पास्ट में कोई है जिसको आप या आपको कोई इग्नोर कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को, या तो फिर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को इग्नोर कर रहा है आप दोनों में से। ये जो भी पर्सन है या तो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है या थर्ड पार्टी नहीं है, तो इसने आपके साथ कोई सी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। आप दोनों में बहुत लंबे टाइम से इग्नोरेंस चल रही है शायद, या तो ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करेगा और आप इग्नोर करेंगे, तो इस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। प्रेजेंट मोमेंट में कोई बहुत ही ज़्यादा एंग्री है और नाराज़ है और उसका ईगो बहुत ज़्यादा है। ये हील तो हो चुका है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उससे हील हो चुका है और आपके पास अब अपॉलॉजी लेकर आया है। आकर आपको हो सकता है अपॉलॉजी ऑफर करे या आपसे किसी बारे में बात करने की कोशिश करेगा। हो सकता है आपका मूड अच्छा करने के लिए थोड़ा फ्लर्टिंग टाइप बिहेव करे या थोड़ा खेल कूद या हंसी मजाक वाला माहौल बनाए। यहाँ नियर फ्यूचर में लगता है आपको या इस पर्सन को लग रहा है ये सिचुएशन बहुत ही स्टक है, आगे नहीं बढ़ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये पर्सन आपके साथ सेकंड चांसेस चाहता है, एक और चांस चाहता है कि आप इसको दें एक और मौका, तो ये आपके साथ मिलकर इस रिलेशनशिप पर काम कर सके। हो सकता है ये पर्सन कोई जेमिनी या कोई वाटर साइन हो। तो चैलेंज में है आप इस पर्सन की अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है ये पर्सन डिसऑनेस्ट है और आप इसकी कोई भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि आपको कुछ चेंज चाहिए और आपको इस पर्सन में कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा है। ये पर्सन अभी भी उतना ही डिसऑनेस्ट है जितना पहले हुआ करता था। तो ये पर्सन आपसे अपने इमोशंस छुपाता है और आपको नहीं पता इसकी इंटेंशंस क्या है, इसकी रियल क्या चाहता है ये आपसे, आपका दोस्त है कि दुश्मन। आप इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं जो कि चेंज नहीं हो रही है। आप जब भी इस पर्सन के साथ होते हैं आपको ऐसा फील होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। आपको अपने बारे में अच्छा फील नहीं होता, आपको इस पर्सन के बारे में अच्छा फील नहीं होता, आपको इसे डिप्रेस जैसी और एंग्जाइटी सी फील होती है। आपको अच्छा नहीं लगता है कि ये पर्सन आपसे हमेशा झूठ बोलता है या आपको नहीं बताता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं है, आगे नहीं चलती है, बार बार रुक जाती है या कुछ ना कुछ गड़बड़ ही आती रहती है। अब यहाँ रिसेंट पास्ट में कोई किसी को अपॉलॉजी ऑफर करेगा सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए और न्यू बिगिनिंग करने के लिए। इसको ऐसा ले लीजिए, जिस पर्सन से आप रिसेंट पास्ट में इमोशनली डिस्कनेक्ट थे, जिस पर्सन से आपके साथ स्टेबिलिटी नहीं थी रिलेशनशिप में, वो पर्सन आपके पास आया बात करने के लिए। अगर आप सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ कहीं इस पर्सन ने मैसेज किया हो हाय हेलो और आपने इग्नोर कर दिया हो क्योंकि आपका सारा ध्यान आपके फाइनेंशियल गोल्स की तरफ है और आप इस पर्सन की वैसे भी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और जब आपकी बात हुई तो इस न्यू बिगिनिंग के बारे में डिसएग्रीमेंट पर बहस हुई और फिर इस पर्सन ने अपॉलॉजी ऑफर करी, पर लगता है आपने एक्सेप्ट नहीं करी इसकी अपॉलॉजी क्योंकि इन सीक्रेट्स की वजह से आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। लगता है इस पर्सन ने अपने इमोशंस आपसे अभी भी नहीं बताए। ये रिसेंट पास्ट की सिचुएशन हो सकता है अक्टूबर में हो चुकी हो या तो फिर नवंबर के स्टार्टिंग में होने वाली हो। सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, तो जैसे रेजनेट हो वैसे लीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने स्टोरी बताई है वैसा ही हो, सबकी अलग अलग स्टोरीज़ होंगी, सबकी सिचुएशन अलग अलग होंगी। मैं बस इतना बता सकती हूँ कि कोई पर्सन आके आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आपका ध्यान अपने फाइनेंशियल गोल्स पे होगा और जब आपकी बात होगी तो फिर फाइट होगी और फिर उसके बाद ये पर्सन आपको अपॉलॉजी ऑफर करेगा, पर आप शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये पर्सन आपसे इमोशनली ओपन अप नहीं हुआ है। पर ये पास्ट की सिचुएशन है जो शायद हो चुका हो। अब प्रेजेंट मोमेंट की सिचुएशन देख लेते हैं। तो लगता है कोई मैनिपुलेटिव पर्सन है जो कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने के लिए कोई माइंड गेम्स खेलता है, कोई ऐसी ट्रिक्स यूज़ करता है जिसकी वजह से ना सिचुएशन स्टक हो जाती है। पास्ट की सिचुएशंस होती हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होते हैं वो सॉल्व नहीं होते तो वहीं रुके रहते हैं और बाद में प्रॉब्लम होती है। पर इस पर्सन को ये बात समझ में नहीं आ रही है। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में किसी को अफसोस है कि उसने बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप खो दी है या
कनेक्शन अब पहले जैसा नहीं रहा है। आप हो सकता है ये पर्सन हो। प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग पास्ट की सिचुएशन से हील तो हो चुके हैं, आपको जस्टिस भी मिल गया है, इस पर्सन ने आपसे माफ़ी भी मांग ली है और आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही डीप सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं। बहुत ही डीप कनेक्शन है आप लोगों का, स्पिरिचुअल कनेक्शन कह सकते हैं, इमोशनल या फिजिकल के जैसा भी ये हो आपके लिए। पर लगता है आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन अभी चेंज नहीं हुआ है, ये वही पर्सन है जो जब मर्जी आती है आ जाता है, जब मर्जी आती है चले जाता है। अभी तो फ्लर्टिंग कर रहा है, अभी मजाक कर रहा है, माहौल अच्छा बनाया हुआ है, कल इसका बिहेवियर बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। आज फ्रेंड है तो कल स्ट्रेंजर। आपको इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में ग्रोथ ना बहुत ही बर्डन टाइप लग रही है। आपको बहुत ही ज़्यादा स्टक फील हो रहा है कि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, आप ब्लाइंड हो गए हैं कि क्या करेंगे आप। एक तरफ से आपका इस पर्सन से बहुत ही डीप सोलमेट टाइप का कनेक्शन है जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पर इसके साथ आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि फिर से सब वही होगा तो क्या फ़ायदा। तो ये प्रेजेंट की सिचुएशन थी। अब नियर फ्यूचर देख लेते हैं। तो नियर फ्यूचर में कोई सी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए किसी बात पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो सकता है जिससे इस सिचुएशन ऐसा रहेगा कि आगे नहीं बढ़ रही है। एक बंदा किसी बारे में सच जानना चाहता है और दूसरा बताना नहीं चाहता, तो ये सिचुएशन कहीं नहीं जा रही है, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही है। पर नियर फ्यूचर में कोई आपसे कुछ कॉन्फेस करेगा, आपको कुछ बताएगा या आपको कहीं से पता चलेगा कि ये पर्सन आपके साथ सेकंड चांस चाहता है, एक और मौका चाहता है कि आप इसको दें। ये पर्सन आप पर अभी भी होल्ड ऑन किया हुआ है, पर लगता है आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं या आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन बंद है, इस वजह से ये पर्सन आपको कुछ ऑफर नहीं कर पा रहा है, ये पर्सन ब्लॉक्ड है। और नियर फ्यूचर में लगता है आप दोनों मिलकर कोऑपरेट करेंगे और मिलकर इस रिलेशनशिप को आगे चलने के काबिल बनाएंगे। पर नियर फ्यूचर में आपको एक बात रियलाइज़ नहीं हुई है कि ये पर्सन आप पर दूर से नज़र रखता है। अगर आप कोई फेमस लियो हैं तो आपके सोशल मीडिया वगैरह चेक करता रहता है, जहाँ पर भी आप फेमस हैं या अगर आप अपने सर्कल में फेमस है तो वहाँ पूछते हैं ये पर्सन आपके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते रहते हैं आपके बारे में। ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से आपके साथ स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में कुछ स्टेबल आ सके और ये पर्सन बहुत जेलस है, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता, आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहता है, आपको कुछ ऑफर करना चाहता है या करेगा फ्यूचर में। और इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आप इस पर्सन से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स में हेल्प करे। तो नियर फ्यूचर में ये पर्सन आपके साथ रिस्क लेने के लिए तैयार है। मैं नहीं जानती आप पास से किसी पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं, पर लगता है आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा एंड में आके। आप इस पर्सन को अवॉइड नहीं कर पाएंगे। चैलेंजिंग हर रिलेशनशिप होती है, हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। तो चलिए आपकी एडवाइस देख लेते हैं। आपकी एडवाइस में है कि कॉम एंड कूल रहिए, एंग्री नहीं होइए और रूड बिहेव नहीं करिए किसी से। ये टाइम आपकी रिलैक्सेशन के लिए बेहतर होगा, आप इसको यूज़ करें। तो रिलैक्स कीजिए। जिन लोगों के साथ आपके इमोशनल कनेक्शंस हैं, आप इमोशनली कनेक्ट हैं, जिन लोगों से उनके साथ एंजॉय कीजिए अपना टाइम, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते रहिए, रुकिए नहीं कि डिफ़िकल्टीज आ गई तो आप रुक जाए, नहीं। तो यहाँ पे साइड एडवाइस है, ये टाइम आपके वर्क के लिए बेहतर नहीं है। हो सकता है आपको बहुत मुश्किल आए अर्निंग करने में या मनी गेन करने में, तो बेहतर होगा रेस्ट कीजिए और अपने पैसे वगैरह वाइसली खर्च कीजिए, फालतू वेस्ट नहीं कीजिए। तो लिए उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। ये भी याद रखिए कि एनर्जीज टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती हैं, मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, ये सब एनर्जीज होती ही हैं। हो सकता है आप मेल हो, आपके पर्सन फीमेल हो सकता है आप फीमेल हो, आपके पर्सन मेल हो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा लियो। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।